अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं नईम पंजोथा साहब, जो इमरान खान साहब के अटारनी भी हैं। इनसे पूछते हैं कि आज साइफर का मामला है, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के केस में पेश हुए, इसकी तहकीकात में क्या किस हद तक पेशरफ्त हुई है, आज की हेयरिंग के बारे में भी पूछते हैं और ओवरऑल जो PTI के केसेस चल रहे हैं उस बारे में भी। नईम साहब, आप क्या कहते हैं कि राउंड 2 शुरू किया गया है क्रैकडाउन का, इस सवाल से शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है? मैंने पहले भी गुजारिश की है कि जब तोशाखाना के अंदर नज़र आ गया कि फ़ैसला उजलत से जिस तरह से दिया गया और गिरफ्तारी की गई कि वो फ़ैसला ही रिवर्ट हो जाएगा, तो फिर ये एक ऐसा केस बनाया गया जिसमें एक नई हाइप क्रिएट करने के लिए अचानक से छुट्टियों के अंदर स्टे ख़त्म करके फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई कि खान साहब का रोल क्या है। रोल ये है जी कि पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए। कैसे आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किए गया? अगर तो ये बात तस्लीम कर ली जाती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में, तो बात ये बयानिया ही ख़त्म हो जाता है कि पॉलिटिकल मकासद के लिए, क्योंकि ये तस्लीम कर लिया गया और फिर रह ही कुछ नहीं गया। तो ये आपको पता है कि वज़ीर आज़म जो थे शहबाज शरीफ, उनकी क़यादत में भी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई, तो उसके अंदर भी जो है वाज़ेह तौर पर ये बात तस्लीम की गई। बल्कि जो फ़ॉरेन ऑफिस के जो हैं वो असद मजीद साहब हैं, उनको भी बुलाया गया और तस्लीम किया गया। तो जब एक साजिश हुई, तस्लीम कर ली गई, तो फिर केस तो बनता ही नहीं है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या दूसरा आर्मी एक्ट, उसके अंदर तब्दीली सदर साहब वाज़ेह कह चुके हैं, 75 क्लियर है कि पहले मरले में ये तस्लीम नहीं किया जाएगा, समझा नहीं जाएगा कि अगर बंदा इनकार भी करता है तो 10 दिन के अंदर बिल जो है मंजूर होगा। वो दूसरे मरले में तस्लीम किया जाएगा कि जब पहली दफ़ा इनकार किया जाएगा और दूसरी दफ़ा पार्लियामेंट दोबारा भिजवाएगी तो फिर 10 दिन के अंदर का टाइम है। अगर वो कहते हैं ओके या वापस करते हैं तो वो वापस करते हैं या चुप रहते हैं तो वो फिर मंजूर समझा जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, जिस तरह का ट्वीट आया सदर साहब की जानिब से, कोई दबाव है उन पे या किस तरह ये हुआ? क्या सदर साहब का क्या मौक़िफ़ है और PTI का क्या मौक़िफ़ है? अगर उन्होंने साइन नहीं किया, कानूनी नुकात क्या है? फिर जाली साइन हुए हैं या बगैर साइन के ये बिल वापस गया है? देखिए, ये जो साइन हुए हैं उनकी इजाज़त के बगैर हुए। उन्होंने कहा कि मैंने स्टाफ को कहा और स्टाफ ने ये कहा कि हमने वापस भिजवा दिया है, और जब उन्होंने कह दिया कि वापस भिजवा दिया है तो फिर मेरी बात तो ख़त्म होगी ना। फिर दोबारा मुझे पता चला कि वापस तो नहीं भिजवाया गया और बल्कि दोबारा जो है जब उसके अंदर जो है उसको साइन कर दिया गया और अप्रूव कर दिया गया है। कहाँ पर सदर साहब के साइन है? वीडियो कैमरे वहाँ पर लगे होते हैं। क्या कोई ऐसी वीडियो है जो वो साइन कर रहे हों, या कोई ऐसी एविडेंस है जिसमें वो कहें कि वो साइन कर रहे हैं? जब एक बंदा खुद मैं ही हूँ और मैं कह दूं कि मैंने ये काम नहीं किया तो फिर बात ही खत्म होगी। सदर मुल्क का सरबराह है। ला कानूनियत में जिस तरह आइन मुअत्तल हुआ है, वकला कहाँ खड़े हैं और आइन क्या कहता है और अदलिया क्या किरदार हो सकता है इस वक्त? देखिए, अदलिया को चाहिए कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए और फौरन जो जिन्होंने ये धोखा किया है उनके खिलाफ डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स भी होनी चाहिए और उनको जो है उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए, ताकि जो है वो इबरत का निशान बने। नेक्स्ट ऐसा ज़िंदगी में कोई ना करे कि एक बंदे की अथॉरिटी के बगैर पावर का गलत इस्तेमाल किया जाए। आप क्या समझते हैं कि जानबूझ के जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं वो इमरान खान साहब के केसेस को डिले कर रहे हैं? कभी बीमार होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी तारीखें दी जाती हैं, उनकी जो सज़ा मुअत्तल करने के हवाले से दरख्वास्त है वो भी ताख़ीर का शिकार है। इस बारे में क्या कहें? देखें, सदा ये है कि आइन ये कहता है कि किसी बंदे को एक दिन 1 मिनट भी गैर कानूनी तौर पर रखा नहीं जा सकता, उसकी आज़ादी को कर्टेल नहीं किया जा सकता, उसे अंदर नहीं डाला जा सकता, उसे कैद में नहीं रखा जा सकता। और अगर 1 मिनट भी गैर कानूनी गिरफ्तारी रखी जाए तो वो आइन के मुतसादम होगी। तो जब आइन वाज़िया है, आइन वाज़िया कह रहा है कि आप 1 मिनट भी नहीं रख सकते। इस केस के अंदर जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए था, क्योंकि इस केस के अंदर जो सज़ा दी गई है वो 3 साल दी गई है और 3 साल की सज़ा के जो मुकदमात भी हम देखते हैं वो एज ए बेलेबल ऑफेंस कंसीडर किए जाते हैं और फ़ौरन उसके अंदर बेल हो जाती है। तो वो इस तरह से वहाँ पर जिस तरह से उनको रखा गया है, जिस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, वो डटे हुए हैं, वो कायम है। उन्हें कोई उस तरह से नहीं है कि मैं बिल्कुल जो है वो परेशान हूँ। वो कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं घबरा गया हूँ। वो कह रहे हैं डी क्लास में रख दें, लेकिन मैं जो है कभी भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन उनकी अपील फ़ौरन लगानी चाहिए थी, उसके अंदर फैसला होना चाहिए था। अगर मंजूर होती या गैर मंजूर होती तो फिर उसको चैलेंज किया जाता, लेकिन ये ज़्यादती है कि उनको इतना उस केस के अंदर इतना डिले किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ नईम पंजोथा साहब थे, जिन्होंने अपने राय और कानूनी जो नुकात हैं उनसे आगाह किया। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफ़िज़।